उन्होंने आपको उन्होंने बद्दुआ दिए, आपको उन्होंने मौत की बद्दुआ दिए, आपको उन्होंने मौत के बारे में बद्दुआ दिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आया ऐसा क्या तुमने मेरा जवाब नहीं सुना? मैंने भी जवाब में कह दिया वालैकुम, तुम्हारे ऊपर भी वही जो तुम मेरे लिए कह रहे हो, वालैकुम तुम्हारे ऊपर भी। अब अगला जुमला नहीं बढ़ाया, वल्लाना लानत हो और फला फला चीजें अल्लाह की लानत में बरसती रहे। अल्लाह के नबी ने अपनी जबान को गंदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो जुमला कहा था बस वालैकुम कह दिया। यहां तक कि गलत काम में आपने अपने जुमले को नहीं बढ़ाया, लेकिन अच्छे काम में और अच्छे अल्फाज में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई भाई तुम्हें सलाम करे तो तुम सलाम का जवाब जरा और अंदाज में दिया करो। अगर कोई भाई तुम्हें अस्सलाम वालेकुम कहे तो जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा करो, और अगर कोई भाई तुम्हें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहे तो तुम जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा करो। यानी अच्छे बातों में, अच्छे कामों के अंदर तुम बढ़ चढ़ करके उसको जुमले बोला करो। गलत काम के अंदर अपनी जबान को तुम हरकत मत दो, लेकिन अच्छी बातों में, अच्छे काम के अंदर तुम अपनी जबान बढ़ा करके कहा करो। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, चिलमारी और इसके कुर्बो जवार से आए हुए मौजूद सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, काफी देर से आपके सामने उलमाए किराम अपनी कीमती बातें आपके सामने रख रहे थे। आज के इस जलसे की सदारत शेख अरशद फ़हीम साहब हाफिज़हुल्लाह व तवल्ला कर रहे थे, और आपने उनकी भी कीमती बातें सुनी। मेरे मोहतरम दोस्त शेख इब्राहिम सज्जाद तैमी हफिज़हुल्लाह ने भी आपके सामने बातें रखी, और मुझे बताया गया कि लगभग आपका प्रोग्राम 2 बजे आएगा। बहरकैफ इतनी रात में आप लोग बैठे हुए हैं किताब व सुन्नत की बातें सुनने के लिए। रब्बे करीम से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी, दोनों को अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन।
एक बाप के कई औलाद होती है, 2, 3, 4, 5। कभी ऐसा होता है कि बाप किसी एक बेटे के ताल्लुक से बोलता है यही मेरा बेटा है, हालांकि उसकी 4 औलादें हैं, लेकिन बाप ये बोलता है कि मेरा यही बेटा है। बेटे तो उसके 4 हैं, लेकिन फरमाबरदारी के एतबार से यह बाप जैसा चाहता है उस एतबार से उसका एक बेटा उसके मुताबिक जिंदगी काटता है, तो उसी को अपना बेटा मानता। वरना क्या कहते हैं, ये तो शैतान की तरफ जिंदगी काट रहा है। खास खूबियों की वजह से उस बेटे को अहमियत दी जाती है। इसी तरह हम और आप सब के सब अल्लाह के बंदे हैं। जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं वो भी अल्लाह के बंदे, जो अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं वो भी बंदा है अल्लाह का। ज्यादा वो भी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आम बंदों का जिक्र नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने स्पेशल खास बंदों का तज़किरा किया है। जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी है, उन आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन बंदों का जिक्र किया। अब आइए पूर्णिया के लोगों और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, क्या हम उन खास बंदों और बंदियों के अंदर शामिल हैं? क्या हम वो स्पेशल लोगों के अंदर हमारा भी नाम आता है? हम अपने आप को जरा चेक करेंगे आज। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। रहमान के बंदे वो हैं, यूं तो सब हैं, लेकिन रहमान के खास बंदे, स्पेशल बंदे वो हैं यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। जब वो जमीन के ऊपर चलते हैं, जब जमीन के ऊपर वो चला करते हैं, यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, तो चलने की स्टाइल में नरमी नजर आता है, चलने की स्टाइल में आजिज़ी नजर आता है। जब वो चलते हैं तब दिखने में लगता है कि इसके अंदर घमंड नहीं, इसके अंदर तकब्बुर नहीं, इसके अंदर दिखावा नहीं है। यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जब जमीन के ऊपर चला करते हैं तो आजिज़ी हो करके चलते। बहुत से लोगों को देखिए, थोड़ा सा पैसा वाला हो जाए तो इतना अकड़ के चलेगा, लगता बस इस इलाके का सबसे पैसे वाला यही है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी पैसे वाले को, घमंडी को, थोड़ा सा क्या अल्लाह ने नवाज दिया, जब वो जमीन के ऊपर चला करते हैं तो अपने से बड़ों को सलाम नहीं, अपने छोटों की कोई कदर नहीं। यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, वो जमीन के ऊपर आजिज़ी अंदाज में नहीं चलते, बल्कि तकब्बुराना अंदाज में चलते हैं, फखरिया अंदाज में चलते हैं। कारून की तरह वो चला करते हैं, वो जमीन के ऊपर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अल्लाह के बंदे नहीं है, ऐसा लगता है ये शैतान के रास्ते के ऊपर चलने वाला आदमी है, ये कारून के नक्श कदम पे चलने वाला आदमी है। तकब्बुराना अंदाज में चलते हैं। चलने में ही पता चल जाएगा ये बंदा कैसा है। मेरे नबी
और हम सब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो रोए जमीन के अंदर आए, पूरी कायनात पूरी जगत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आए, हमारे और आपके लिए उसवे हसना बनकर के आए। उस नबी की जिंदगी को अगर देखो तो हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी जब चला करते तो ऐसा लगता था कि अल्लाह के नबी किसी ऊंची जगह से नीचे उतर रहे हैं। आदमी नीचे उतरेगा तो किस अंदाज में उतरेगा, अंदाजा लगाइए। बहुत सी लड़कियों को आपने देखा होगा, थोड़ी सी खूबसूरती के अल्लाह ने नवाज दी, तकब्बुराना अंदाज में चल रहे हैं, कमर मटका करके चल रही हैं, अपने जिस्म को दिखाते हुए चल रही हैं, अपने जिस्म के पाजेब और अपने जिस्म के बालों को लहराते हुए वो चला करती है। उसके चाल के अंदर दिखावा है, उसकी चाल के अंदर तकब्बुराना अंदाज है। फरमाया अल्लाह के नेक बंदे वो नहीं है, बल्कि अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर आजिज़ाना तौर के ऊपर चला करते, वो चलते चलते भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब वो जमीन के ऊपर चलते हैं तब भी ऐसा लगता है कि ये बंदा अल्लाह की तारीफ करते हुए चल रहा है। आज मुसलमानों की चाल से ही पता चल जाता है क्या कैसा आदमी है। चलने का एक मिजाज होना चाहिए। कुरान ने तो ऐसे लोगों को बाकायदा तंबीह भी किया है, मना भी किया है, और अल्लाह ताला ने बाकायदा उनको वार्निंग भी दी है और एक तरीके से कह लीजिए धमकी दी है, और अल्लाह ने उसको मना भी किया है। वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, आई मेरे बंदो तुम जमीन के ऊपर अकड़ते हुए न चलो, जमीन के ऊपर तुम तकब्बुराना अंदाज में न चलो। तुमसे बड़े बड़े रईस और चौधरी आए, बड़े पैसे वाले दुनिया के अंदर आए, वो तकब्बुराना अंदाज में चला करते थे। हमने दुनिया में उसे बाकी नहीं रखा, और थोड़े से पैसे वालों ऐ अमीर ज़ादे लोगों, तुम जमीन के ऊपर तकब्बुराना अंदाज में चलने की कोशिश मत करो। वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, जमीन के ऊपर चलो, तकब्बुराना अंदाज में मत चलो। क्यों? तुम तकब्बुराना अंदाज में अगर चलोगे तो इस तकब्बुराना अंदाज में तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तुम चलने की वजह से तुम जमीन को भी फाड़ नहीं सकते हो, तुम पहाड़ तक भी पहुंच नहीं सकते हो। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला, ऐ मेरे बंदो अगर तुम तकब्बुराना अंदाज में चला करते हो, तेरे चलने की वजह से जमीन नहीं फटेगी। तेरे पास इतना पावर नहीं है कि तू चल करके मेरी जमीन को फाड़ डाले, तेरे पास इतनी ताकत नहीं है और तेरे पास इतनी कुव्वत नहीं है कि तू पहाड़ तक पहुंच सकता है। जब तू जमीन को फाड़ नहीं सकता, जब तू पहाड़ तक पहुंच नहीं सकता है, तो जमीन के ऊपर तुम तकब्बुराना अंदाज में क्यों चला करते हो? जब जमीन के ऊपर चलो तो ऐसा लगे तुम बिल्कुल आजिजी तौर पर और एक अच्छे इंसान और रहमान के नेक बंदे बनकर के जमीन के ऊपर तुम चला करो। वो ने अल्लाह के नेक बंदे। बहुत से लोगों को देखिए थोड़ी सी पढ़ करके कहीं से आ गया, बहुत से पब्लिक बाकायदा शिकायतें करती है कि मौलवी साहब फला आदमी हमें सलाम नहीं करता है, बड़ा मुफ्ती अल्लामा मदनी और ये वो बन गया। तो बहुत से लोगों की तरफ से बात आती है कि फला मौलवी साहब सलाम ही नहीं करते हैं। हम मौलवी साहब हम तुम्हें क्यों सलाम करें, तुम हमें करो, नहीं करेंगे सलाम, ऐसा नहीं है। जब मेरे नबी रास्ते में चला करते थे तो अल्लाह के नबी बच्चों को भी सलाम किया करते थे, बूढ़ों को भी सलाम किया करते थे। ये हमारे और आपके नबी थे, रहमतुल लिल आलमीन थे। मेरे भाइयों जब वो रास्ते में चला करते थे तो ये नहीं कहते थे लोगों मैं तेरा नबी हूँ तू मुझे सलाम कर, मैं तेरा रसूल हूँ तू मुझे सलाम कर, बल्कि अल्लाह के नबी सलाम के अंदर पहल किया करते
करते थे और आपने सलाम के अंदर पहल करने की कोशिश की है। और आपने बाकायदा यहाँ तक फरमाया है जब तुम घर के अंदर दाखिल हो, जब घर के अंदर तुम एंट्री करो तो सलाम करते हुए तुम एंट्री करो। तुम अगर बड़े हो तो अपनी जगह हो, लेकिन अगर तुम्हें बड़ा बनना है, अगर तुम्हें अल्लाह की नजर में अच्छा बनना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैर भी तुम्हें करनी पड़ेगी, तब तुम बड़े होगे। वरना अपने हिसाब से तो तुम चाहो कि हम बड़े बन जाएं तो बड़े नहीं बन सकते हो। जमीन के ऊपर तकब्बुराना अंदाज में नहीं चलना चाहिए। और जो लोग चला उनका हाल क्या हुआ कुरान करीम के अंदर भी मौजूद है, फखसफना बिही व बिदारिही लर्ज़। ऐसे तकब्बुर और घमंड और फखर करने वाले को हमने जमीन के अंदर धंसा दिया। कारून अपने खजाने के साथ, लाओ लश्कर के साथ चल रहा था, तकब्बुराना अंदाज में जमीन के ऊपर चलता हुआ जा रहा था। वो अपने पैसे के ऊपर, अपनी दौलत के ऊपर इतना तकब्बुर और इतना घमंड उसी था, उसे लगता था कि उससे बढ़कर के पैसे वाला कोई नहीं है। वो कोई दूसरे को सलाम क्या करे, उसको तुम बढ़कर के सलाम कर, उसका पैर तू पकड़, उसकी कदर तू कर। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह को ज्यादा पसंद न आई और अल्लाह ताला ने उस बंदे को, अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन बीच में से फट जा और अपने अंदर इसको जज्ब कर ले और धंसा दे। जमीन ने अल्लाह का हुक्म माना और जमीन के अंदर वो कारून अपने खजाने के साथ धंसता चला गया। नबी अकरम फरमाते हैं कयामत तक ये कारून जो घमंड के अंदाज में चलता था, तकब्बुराना अंदाज में चला करता था, कयामत तक वो धंसता ही चला जाएगा। जब भी आप चलिए नरम अंदाज में चलिए, इस अंदाज में चलिए कि सामने वाले को यह नहीं लगना चाहिए कि घमंड कर रहा है। सीना दिखाते हुए, ऐसे लचकते हुए, भागते हुए, ऐसे दौड़ते, ऐसे चले। मेरे भाइयों, चलने के अंदाज में नरमी होनी चाहिए। चले तो लगना चाहिए कि मुसलमान चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि चलने ही में पता चल जाए मुसलमान नहीं है। ये चाल मुसलमान की नहीं हो सकती। जमीन के ऊपर आप चलिए तो बिल्कुल आजिजी तौर पर आपके चलने में लगता चाहिए कि एक मुसलमान का बेटा, एक मुसलमान की बेटी, एक मुसलमान का भाई, एक मुसलमान की बहन चल। ये अंदाज होना चाहिए चलने। तो अपने चाल को, कैरेक्टर को बदलिए आप। अल्लाह ताला ने यहां सबसे पहले नमाज, रोजे, हज और ज़कात का जिक्र नहीं किया। आपकी चलने के अंदाज को, उसी से पता चल जाता है ना आपका कैरेक्टर कैसा है। बोलने के, गुफ्तगू के अंदाज ही से पता चल जाता है ये कैसा है। नमाज क्या पढ़ रहे हैं, रोजा क्या रखें, वो बात की बात है। पहले यहां आपका अखलाक देखा जा रहा है कि आप चल रहे हैं किस तरीके से। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब तुम जाहिलों से मुखातिब हो, जब जाहिलों से तुम मुखातिब हो तो सलाम करके वहां से गुजर जाया करो। एक जाहिल तुमसे झगड़ने की कोशिश करे, तुम वहां से निकल जाया करो। एक जाहिल तुमको गाली देने की कोशिश करे, तुम गाली का जवाब गाली में मत दो। हमारे यहाँ कोई गाली दे दे किसी को तो दूसरा वाला ऐसे लगेगा ये तो कम गाली दे रहा है। दूसरा चालू होगा तो ऐसा लगेगा ये पीएचडी करके आया हुआ है। इतनी गालियां। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इतनी गालियां दे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इस अंदाज से उसको टोके। जब सामने वाले ने आपको गाली दे दी, गलत बात कह दिया, तो आप खामोश रहिए, क्योंकि अल्लाह के अपने एक बंदे, आप अपनी जबान को गंदा नहीं कर सकते। नबी अकरम जिसको हमने और आपने आइडियल माना है, उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुरा भला नहीं कहते थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी के साथ मैंने 10 साल जिंदगी
गुजारी, मैंने आपको कभी आपकी जबान से गलत जुमले निकलते हुए नहीं पाया, कभी आपको मैंने गाली गुलूज देते हुए नहीं पाया, कभी आपको मैंने कभी किसी को बुरा भला कहते हुए नहीं पाया। यहाँ तक के यहूदियों की जमात गुजर रही थी और नबी अकरम के सामने से वो जमात गुजरी। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद वो जमात कहने लगती है अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम्हारे ऊपर साम हो, तुम्हारे ऊपर मौत हो। अस्सलामु अलैकुम का मतलब तुम्हारे ऊपर मौत हो। अब अरबी जानने वाला समझ गया, अल्लाह के नबी जान गए अस्सलामु अलैकुम ये कह रहे हैं तुम्हारे पर मौत हो। हजरत आयशा बगल में है, अपने शौहर की अपने शौहर की को तकलीफ देने वाले जुमले को सुन करके उसकी बीवी बर्दाश्त न कर सकी। हजरत अम्मा आयशा ने जवाब में फौरन कहा वालैकुमुस्सलाम वल्लाना, ऐ यहूदियों तुम्हारे ऊपर मौत हो और तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत हो, तुम मरो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह के नबी ने जब हजरत आयशा से ये जुमला सुना तो अल्लाह के नबी उसी वक्त कहने लगे ऐ आयशा महलन ठहर जा, ठहर जा, ज्यादा देश में आने की जरूरत नहीं है। आय आयशा अपने ऊपर कंट्रोल कर, आय आयशा तुम अपनी जबान को गंदी मत कर, आय आयशा तुम्हें उसको बहुत बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। हजरत आयशा कहती हैं आय अल्लाह के नबी क्या आपने सुना नहीं है, आपको उन्होंने बद्दुआ दी है, आपको उन्होंने मौत की बद्दुआ दी है, आपको उन्होंने मौत के बारे में बद्दुआ दी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आय आयशा क्या तुमने मेरा जवाब नहीं सुना? मैंने भी जवाब में कह दिया वालैकुम, तुम्हारे ऊपर भी वही जो तुम मेरे लिए कह रहे हो, वालैकुम तुम्हारे ऊपर भी। अब अगला जुमला नहीं बढ़ाया वल्लाना, लानत हो और फला फला चीजें अल्लाह की लानत में बरसती रहे। अल्लाह के नबी ने अपनी जबान को गंदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो जुमला कहा था बस वालैकुम कह दिया। यहाँ तक के गलत काम में आपने अपने जुमले को नहीं बढ़ाया, लेकिन अच्छे काम में और अच्छे अल्फाज में अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई भाई तुम्हें सलाम करे तो तुम सलाम का जवाब जरा और अंदाज में दिया करो। अगर कोई भाई तुम्हें अस्सलामु अलैकुम कहे तो जवाब में वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा करो, और अगर कोई भाई तुम्हें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे तो तुम जवाब में वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा करो। यानी अच्छे बातों में, अच्छे कामों के अंदर तुम बढ़ चढ़ करके उसको जुमले बोला करो। गलत काम के अंदर अपनी जबान को तुम हरकत मत दो, लेकिन अच्छी बातों में, अच्छे काम के अंदर तुम अपनी जबान बढ़ा करके कहा करो। दुआएं जुमला दिया करो। अस्सलामु अलैकुम आपसे किसी ने कहा तो आपने जवाब में सिर्फ वालैकुमुस्सलाम मत कहिए, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये अल्लाह के कौन बंदे? ये अल्लाह के नेक और अल्लाह के खास और स्पेशल बंदे हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत जैसी नेमत तैयार करके रखी। यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। हाँ, जब वो जाहिलों से मुखातिब होते हैं तो सलाम करके गुजर जाते हैं, वहाँ पे वो लान तान नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। हमारे यहाँ रोजे के हाल में भी इतने ज्यादा झगड़े। अब आदमी रोजा रखता है तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, कोई आदमी रोजा रखे और कोई किसी को गाली दे तो जवाब में वो बंदा ये नहीं कहे गाली तो ये भी गाली दे, बल्कि जवाब में कहे इन्नी साइम, आई मेरे भाई मैंने रोजा रखा है, आई मेरे भाई सिर्फ मैंने पेट का रोजा नहीं रखा है, सिर्फ मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, आई मेरे भाई मैं रोजे से हूँ, मैंने अपनी जबान का भी रोजा रखा है, मैं अपनी जबान से गलत जुमले नहीं बोल सकता, मैं अपनी जबान से मैं तुम्हें गाली नहीं दे सकता। इन्नी साइम मैंने रोजा रखा हुआ है और मैं कोई ऐसे जुमला नहीं बोलूंगा जिसकी वजह से मेरा रोजा खराब हो जाए। मेरे भाइयों बताइए, जब इस्लाम ये कहता है कि रोजे की हालत में अपने आप डायरेक्ट बोलिए हम अपनी जबान को गलत नहीं कर सकते हैं, अपनी जबान को गंदा नहीं कर सकते हैं, तो आम जिंदगी में भी इस जबान के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, जबान के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए।
क्योंकि अगर आपने जबान के ऊपर कंट्रोल न किया और अपनी जबान से अगर आपने अपने भाई को अगर आपने गलत जुमला बोल दिया, अगर आपने किसी के लान तान करनी शुरू कर दी, अगर आपने किसी के बारे में गलत बात कहना शुरू कर दिया, मेरे भाइयों आजकल ज्यादातर यही होता है, कोई किसी की गीबत कर रहा तो कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई किसी के बारे में लान तान करता हुआ जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं है मेरे प्यारे साथियों। जरा तसव्वुर करो, अज़ाब कब्र अगर होता है तो उसकी एक वजह यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपका गुजर दो कब्रों के दरमियान से हुआ और आप भी उठनी बिदकी, आप आगे उतर गए और उतरने के बाद आपने लोगों से पूछा बताओ यहाँ किन की कब्रें, ये दोनों के दोनों मौजूद हैं। जवाब में कहा कि ये दोनों के दोनों ये लोग थे। अल्लाह के नबी फरमाते इन दोनों कब्र वाले को अजाब हो रहा है और कब्र वाले को अजाब किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि अगर इन्हें गुनाह हो इन्हें अजाब हो रहा है तो इसकी वजह यह है कि ये अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं करता था, ये चुगली किया करता था, ये